हेलो एवरीवन। तो आज है 29 मार्च और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरह के फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स, और बाद में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो दिया गया पहला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बेस्ड एट। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो भारतीय नेवी है, ठीक है, इंडियन नेवी है, इसके नेवी का ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का जो बेस्ट वो कहाँ पे बेस्ट है। पहला तो ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो सही आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के और ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन सही होगा वो डाल के। इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। बाकी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें इंडियन नेवीज के पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बेस्ड का, तो वो कहाँ पे है, कोची में बेस्ट है, ठीक है, यानी कि कोची में स्थित है। अगर देख लें इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पे दिया गया है, इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, फर्स्ट टीएस यानी कि ट्रेनिंग स्क्वाड्रन विच इज बेस्ड इन कोचिंग इज पार्ट ऑफ साउदर्न नेवल कमांड द नेवीज ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जो भारतीय नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है वो कोची में स्थित है, जो कि एक पार्ट है, किसका पार्ट है, तो जो साउदर्न नेवल कमांड है, ठीक है, जो साउदर्न नेवल कमांड है उसका एक ये पार्ट है, उसका क्या है, तो एक पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो साउदर्न नेवल कमांड है उसका ये एक पार्ट है। तो हम इस तरह चीज़ें हाईलाइट करते चलते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आसानी से आप नोट कर पाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द इंडियन नेवी ट्रेनिंग कमांड, ये इंडियन नेवी ट्रेनिंग कमांड का साउदर्न नेवल कमांड का क्या है, एक पार्ट है, जो कि स्थित है कहाँ पे, कोची में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो कोची में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, द शिप ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन नेमली आईएनएस तीर एंड आईसीजीएस सारथी, ठीक है, विजिटेड पोर्ट अंतिरोमांटिक मदागास्कर फ्रॉम मार्च 20 to 23 दिस ईयर। तो देखिए यहाँ पे जो भी मतलब शिप अवेलेबल है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसका नाम क्या है, तो शिप की अगर हम बात कर ले तो इसका नाम यहाँ पे दिया है आईएनएस तीर। कौन कौन सा नाम है, आईएनएस तीर है, और एक आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है उसका नाम है सारथी है, जो कि क्या करेगी, विजिट करेगी पोर्ट एंतिरमोटिक, एंटिरमेटिक, ठीक है, मेंटिक, पोर्ट एंतिरमेटिक मदागास्कर जो है वो जाएगी, ठीक है, कब से कब तक, तो 20 से 23 मार्च तक इसी साल गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बसवेश्वरवा, ठीक है, बासावेश्वरवा, ठीक है, लॉर्ड बासावेश्वरवा इज ए 12th century फिलोसफर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लॉर्ड बसवेश्वरवा है वो 12वीं शताब्दी के एक फिलोसफर थे, किस शताब्दी के, तो जो 12वीं शताब्दी था उसके एक फिलोसफर थे, तो वो किससे एसोसिएटेड हैं, किस राज्य से, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सही आंसर अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटका। जो लॉर्ड बसवेश्वरवा है, बसवेश्वरवा, ठीक है, वो क्या एक 12th century के फिलोसफर हैं जिनका नाम है, जो जुड़े हुए हैं कर्नाटका से, ठीक है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कर्नाटका से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बसवेश्वरवा इज ए 12th century इंडियन स्टेट्समैन, पोएट, लिंगायत सोशल रिफॉर्मर एंड ए फिलोसफर इन द शिवा फोकस्ड भक्ति मूवमेंट। जो क्या थे, शिव फोकस्ड भक्ति मूवमेंट के एक फिलोसफर थे। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, शिव फोकस्ड जो भक्ति मूवमेंट है उसके क्या थे, वो एक फिलोसफर थे। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह recently unveiled the statue of Lord Basaveshwara and Nada Prabhu Kampegoda at the premises of Karnataka State Assembly in Bangalore। तो जो होम मिनिस्टर हैं, कौन है होम मिनिस्टर, तो अमित शाह जी हैं, उसने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि अनवेल किया है, मतलब अनावरण किया है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरवा एंड नाद प्रभु, नद प्रभु कंपे गोवड़ा, ठीक है, नद प्रभु कंपे गोरवा का कहाँ पे किया गया, तो इन द एट द प्रेमिसेस ऑफ कर्नाटका स्टेट असेंबली इन बेंगलोर। तो बेंगलोर के जो मतलब कर्नाटका स्टेट असेंबली का जो बेंगलोर जगह है उसके प्रेमिसेस में इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया है माननीय अमित शाह जी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्टर ने लॉन्च किया कि मिनिस्ट्री ने मंत्रालय ने नेशनल एक्शन प्लान ताकि वो कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट इंटरवेंशन। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट इन्वेंशंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट्स देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो कौन है ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, जिन्होंने इनोग्रेट किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? तो भूपेंद्र यादव जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इट इन्वॉल्व्स द ग्रीनिंग ऑफ 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज इन 4 स्टेट। एट द इवेंट ही अनवेल द नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व क्या रहेगा कि ग्रीनिंग करना है कि 5 किलोमीटर का जो बफर एरिया है अरावली हिल रेंज के आसपास में 4 राज्य हैं जो हैं, तो उसको क्या करना है, ग्रीनिंग करना है। और इस इवेंट पे उन्होंने क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन का भी उद्घाटन किया। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मार्क कर देना है कि अरावली जो हिल रेंज है वहाँ पे जो 4 स्टेट्स है उसको ग्रीनिंग करने का 5 किलोमीटर तक का, कितना, 5 किलोमीटर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क B1201 इंडियाज फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल वाज डेवलप्ड BARC एंड विच इंस्टीट्यूशन। तो बोला जा रहा है कि एक बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल ठीक है, यहाँ पे CRM जिसका जो क्या है BARC B1201। तो पूछा जा रहा है कि BARC और एक किस इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसको डेवलप किया है, इसको बनाया है। तो ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है एनाल्को, ऑप्शन सी है NMDC और ऑप्शन डी है बेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्को। ठीक है, नेल्को और बार्क ने मिलकर इसको बनाया है। किसको? तो एक भारत का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि बार्क B1201 इसका नाम है। इसका नाम क्या है? बार्क B1201। और ये क्या है? एक बॉक्साइट द्वारा सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है, CRM। ठीक है, CRM का मतलब होता है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो नेल्को द्वारा और बार्क द्वारा मिलकर बनाया गया। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पॉइंट्स दिया गया इन ए कोलेबोरेशन विथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत बार शॉर्ट में यूज किया जाता है, तो आपको उस टाइम फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा बार्क का। और नेल्को हैज डेवलप्ड ए बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल नेम्ड बार्क बीट। तो इसका नाम यहाँ पे दिया गया, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए। ठीक है, जो क्या है, एक CRM है, सेंट्रल सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, सी फॉर सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। दिस इज द फर्स्ट टू इट्स काइंड CRM इन इंडिया एंड द 5th इन द वर्ल्ड। तो ऐसा भारत का पहला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, और पूरा अगर वर्ल्ड की बात करें तो फिफ्थ है, 5वां है ये वर्ल्ड में। ठीक है, द नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टेशन फॉर मटेरियल्स ऑफ बार्क हैज डेवलप्ड नेल्को डेवलप द मटेरियल। ठीक है, बार्क हेल्प किया नेल्को को ताकि इसको बनाया जा सके। ठीक है, बार्क ने नेल्को को हेल्प करके इसका डेवलपमेंट कराया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपी विच वाज सीन इन द न्यूज इज एन एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन विच कंट्री। तो एक अभी हाल ही में एक इथनिक ग्रुप को देखा गया न्यूज में, जिसका नाम क्या है, होपी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये क्या है, एक इथनिक ग्रुप है लोगों के रहने वाला। तो ये किस देश का है? तो ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है तुर्की। ठीक है, तुर्की। अगर इसके सही आंसर का बात करें तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, USA के एक इथनिक ग्रुप है लोगों के जिसका नाम होपी है, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया। तो होपी आर ए नेटिव अमेरिकन ethnic group who primarily lived on the Hopi reservation in northeastern
अरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि होपी क्या है, एक नेटिव अमेरिकन इथनिक ग्रुप है, ठीक है। जो ये होपी है वो कौन है, नेटिव अमेरिकन इथनिक ग्रुप है। हु प्राइमरी लिव ऑन द होपी रिजर्वेशन, जो कहाँ पे रहते थे, होपी रिजर्वेशन में शुरू में रहते थे प्राइमरीली यानी प्राथमिक दौरान, इन नॉर्थ ईस्टर्न अरिजोना यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कहाँ पे, तो अरिजोना एक जगह है जिसके नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका का पार्ट है, वहीं पे ये होपी रिजर्वेशन है। द वाटर एंड हेरिटेज शील्ड वाज कन्फर्ड रिसेंटली बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इंटरनेशनल साइंस कमिटी टू ब्लैक मेसा ट्रस्ट, ए होपी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स थे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।